दोस्तों, वेलकम बैक। तो अब हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे क्वेश्चंस करने वाले हैं, जो कि है ऑर्डर बाय के इंटरव्यू लेवल क्वेश्चंस। तो अगेन, बिना किसी इधर उधर की बात करे, डायरेक्टली आपको एक इंडस्ट्री लेवल प्रॉब्लम स्टेटमेंट दूंगा और उससे हम इस सब्जेक्ट को समझेंगे। ठीक है, तो पहले तो हम बात करेंगे कि अगर हमें एक सिंगल कॉलम को असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है, ठीक है, दिस इज द फर्स्ट केस, सॉर्टिंग अ सिंगल कॉलम इन असेंडिंग ऑर्डर। इसका मैं आपको एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी लेके आया हूँ बनाकर, गर्मा गर्म। तो क्वेश्चन है, रिट्रीव अ लिस्ट ऑफ एम्प्लॉइज सॉर्टेड बाय देयर हायर डेट इन असेंडिंग ऑर्डर। रिट्रीव एम्प्लॉइज की लिस्ट दीजिए सॉर्टेड बाय देयर हायर डेट इन असेंडिंग ऑर्डर। इसका मतलब क्या है कि आपको ये जानना है कि असेंडिंग ऑर्डर में, यानी किस वे में आपने एम्प्लॉयज़ को हायर किया है। बहुत ही प्रैक्टिकल यूज़ केस है इसका। इफ़ यू वांट कि मैंने सबसे पहले किसको हायर किया था, नेक्स्ट किसको हायर किया था, इस तरीके से आप फिगर आउट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो अब हमने क्या क्या पढ़ लिया है? सिलेक्ट पढ़ लिया है, वेयर पढ़ लिया है, एग्रीगेशंस पढ़ लिया है, लिमिट पढ़ लिया है, बहुत सारी चीज़ पढ़ ली है। अब हम उसमें इंजेक्ट करेंगे आपके ऑर्डर बाय को। तो चलिए देखते कैसे। तो पहले मैं एक सिंपल सी क्वेरी लिखता हूँ। ठीक है, मान लीजिए मुझे एम्प्लॉयज़ चाहिए सॉर्टेड बाय दैट हायर डेट इन असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, तो मैं पहले लिखता हूँ कि सिलेक्ट करो। मान लो मुझे एम्प्लॉय की आईडी चाहिए, ऐसा कुछ बोला नहीं गया है, मैं अपने बेसिस पर ये फिल्टर लगा रहा हूँ कि मुझे सिर्फ एम्प्लॉय आईडी चाहिए, फर्स्ट नेम चाहिए, लास्ट नेम चाहिए एम्प्लॉय का, और मान लीजिए उसका हायर डेट चाहिए। ठीक है, हाँ, कौन से टेबल से चाहिए? अब तो आप लोग माहिर हो चुके हो ये चीज़ों में, है ना। ठीक है, तो एम्प्लॉयज़ टेबल से चाहिए। एंड पहले मैं सिर्फ आपको इतना आउटपुट दिखाता हूँ, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो एम्प्लॉय आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, हायर डेट। इंटरेस्टिंग। ठीक है, मेरे पास ये पूरा डेटा आ गया है, बट अगर आप नोटिस करोगे तो ये डेटा कोई वेल फॉर्मेटेड वे में नहीं है। यहाँ 2023 है, फिर रैंडमली 2020 है, फिर रैंडमली 2019 है, फिर रैंडमली 2024 है। तो मुझे क्या करना है यार, एक ऑर्डर चाहिए ताकि मैं एक सेंस बना सकूँ इस डेटा से। अल्टीमेटली हम डेटा एनालिटिक्स करना चाहते हैं, तो हमें एक प्रॉपर वे में डेटा चाहिए। तो अब मैं इसको ऑर्डर करूँगा। मैं क्या करूँगा, पहले इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और अब मैं यहाँ अपना न्यू क्लॉज लगाऊंगा, जो कि है ऑर्डर बाय। अब मुझे क्या करना है, हायर डेट के बेसिस पर असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है। तो मैं यहाँ लिखूंगा हायर डेट एंड बाजू में लिखूंगा ASC। ASC स्टैंड्स फॉर असेंडिंग ऑर्डर। सिर्फ ASC लिखेंगे, पूरा असेंडिंग नहीं लिखेंगे, ASC। इसको मैं सिलेक्ट करूंगा और इसको मैं करूंगा रन। लेट्स सी, बहुत ही इंटरेस्टिंग आउटपुट होने वाला है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, अब मेरा डेटा, यानी मेरे पूरे 500 रोज एक प्रॉपर वेल फॉर्मेटेड वे में सॉर्टेड है। कैसे? यहाँ पर हायर डेट 2019 है, फिर 2019 है, फिर 2019 है, और आप देख सकते हो मंथ भी इंक्रीज हो रहा है, डेट भी इंक्रीज हो रहा है। सो दिस वॉज द वेरी फर्स्ट एम्प्लॉय। ओके, कभी भी आपको ये देखना रहा कि कौन सा मेरा सबसे पहला एम्प्लॉय था, तो आप यहाँ से देख सकते हो। एंड याद रखिए, ये एम्प्लॉय आईडी रैंडम ऑर्डर में है, तो इसलिए हायर डेट को ही आप रिफर करिए। तो दिस वाज द वेरी फर्स्ट एम्प्लॉय, रॉबिन्सन। ठीक है, KT रॉबिन्सन। ठीक है, फिर 2, 3, 4, इसी तरह मेरे पास भी एक एम्प्लॉय आईडी है मेरी बॉटल पे, 833। ठीक है, मेरी प्रीवियस कंपनी का। तो आप देख सकते हो, जैसे ही हम आगे आगे बढ़ रहे हैं, 2019 से आपने एंटर किया 2020 पे, एंड सो ऑन। तो आपने क्या किया, असेंडिंग ऑर्डर में पूरे एम्प्लॉयज़ को कब वो हायर हुए थे उसके बेसिस पर ऑर्डर कर दिया है। नाउ इट्स वेरी क्लियर टू यू कि हु वाज हायर्ड फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड सो ऑन। अब दोस्तों, कुछ वेरिएंट्स कोडिंग के पर्सपेक्टिव से बताना चाहूँगा कि मान लीजिए अगर आप यहाँ असेंडिंग नहीं लिखते, मान लीजिए, ठीक है, और आप फिर भी इसको रन करते, सॉरी पहले इसको सिलेक्ट कर लेते हैं और फिर रन करते हैं, तो आप नोटिस करोगे कि मेरा आउटपुट स्टिल एग्जैक्टली सेम आता है। ऐसा क्यों? क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट जैसे कि मैंने आपको बताया, बाय डिफ़ॉल्ट द ऑर्डर इज असेंडिंग। ठीक है, तो व्हेन यू डोंट मेंशन एनीथिंग,
द ऑर्डर इज असेंडिंग। ठीक है, अब मैं मान लीजिए इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में करना चाहता हूँ सेम क्वेश्चन को, तो हम इसको कॉपी कर लेते हैं और मैं बोलता हूँ कि यार मुझे सबसे रीसेंट एम्प्लॉय सबसे टॉप पे चाहिए, तो मैं यहाँ लिखूंगा DESC, ASC फॉर असेंडिंग, DESC फॉर डिसेंडिंग। इसे सिलेक्ट करूंगा और इसे रन करूंगा। अब आप देखिए, तो ये डेटा मैंने 6th मंथ में बनाया है, तो इसलिए रीसेंट डेटा ये है। बट मेरे पास सबसे रीसेंट एम्प्लॉय टॉप पे है जेरी, अपना टॉम एंड जेरी वाला जेरी। ओके, फिर नेक्स्ट एम्प्लॉय एंड जैसे ही आप देख सकते हैं डेट डिक्रीज होती जा रही है, 14 के बाद 10, 10 के बाद 4 एंड सो ऑन। तो यू आर एक्चुअली ऑर्डरिंग द इंटायर डेटा एज पर योर ओन रिक्वायरमेंट। आपको रीसेंट एम्प्लॉय टॉप पे चाहिए या ओल्डेस्ट एम्प्लॉय टॉप पे चाहिए। सो आई होप दैट दिस वॉज यूजफुल। आपको मज़ा आया और सीखने मिला कि ऑर्डर बाय कैसे वर्क करता है। आगे हम और भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सो दैट आपकी नॉलेज परमानेंट हो जाए। सी यू देयर, थैंक यू। Hey, I hope you have enjoyed the lecture and got to learn something from it. For well-structured guidance and live doubt sessions, you can check out the link in the description below. And the best part about it is that it's completely for free. So keep upskilling yourself and we wish you all the very best for your journey. Take care.